आज के इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से मैथ को शुरू करने वाले हैं। मैथ का जो बिल्कुल जीरो लेवल मैथ होता है ना, उसी को जानने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे प्राकृतिक संख्या, जिसे क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल, इसी को नंबर्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। ये क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। उसके बाद जानेंगे किसके बारे में, हम जानेंगे पूर्ण संख्या। एक क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, जिसे क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। इस तरह से हो गया। और इन दोनों से एक और मिल के बन, यानी कि इन दोनों से मिलके एक बनता है, जिसे क्या कहते हैं, इंटीजर। यानी कि इन दोनों से मिलके बनता तो है, लेकिन ये अलग चीज है। तो इसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। तो इन चिन्ह, यानी कि इन तीनों चीज़ों के बारे में जानेंगे बहुत ही बेसिक से। तो आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये मैथ का बिल्कुल बेसिक सा चीज़ है। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर्स क्या होता है। देखिए, जो गिनती की संख्या होती है, जैसे काउंटिंग, वही जो काउंट करने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। आप एक बात बताइए, आप जब भी किसी भी चीज़ को काउंट करना शुरू करते हैं, तो आप कहाँ से करते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं यहाँ पर लिखा हूँ 1। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, ठीक है। एक यहाँ पर मान लीजिए कोई चीज़ है, यहाँ पर कोई चीज़ है, ठीक है। ये भी कोई चीज़ है, ये भी कोई चीज़ है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इससे आप बताइए कितना है। तो आप कहाँ से काउंटिंग करना शुरू करते हैं किसी भी चीज़ को। तो आप क्या करते हो, कहते हो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। यानी कि आप हमेशा 1 से शुरू करते हैं किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए। आप क्या कभी ऐसे काउंट किए हैं, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। तो हम हमेशा क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए 1 से शुरू करते हैं। तो जो प्राकृतिक संख्या होती है ना, वो 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, अनंत तक। यानी कि जहाँ तक नंबर होते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। तो आप जान चुके हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। यानी कि काउंटिंग नंबर जो होती है, उसी को प्राकृतिक, यानी कि नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ 25। क्या हमारा ये प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर्स है। तो आप बोलोगे हाँ। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो 1 से और अनंत के बीच में, यानी कि 1 से इनफाइनाइट के बीच में ये नंबर तो आ रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा ये प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर्स हो जाएगा। यानी कि कोई भी नंबर्स है, जैसे हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 1000 हो गया, 2000 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया। ये सब सारे नंबर, जितने भी आप नंबर देख रहे हैं, वो सब क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या जो हमारी होती है ना, वो कभी भी दशमलव, यानी कि डेसिमल में नहीं होती है। जैसे मान लीजिए 2.5 है, क्या हमारा ये प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, नेचुरल नंबर्स हमारा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, डेसिमल में है। कभी भी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स क्या होता है, फ्रैक्शन में, यानी कि भिन्न में नहीं होता है। तो आप ये दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। जो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स होता है, वो कभी भी डेसिमल और फ्रैक्शन के रूप में नहीं होता है, ठीक है। वो हमेशा क्या होता है, नंबर होता है, पूरा का पूरा कोई नंबर होता है। कोई भी नंबर होगा जो कि 1 से, यानी कि क्या होगा, हमारा 1 से शुरू होगा। जैसे कि कहने का मतलब है कि वो कोई नंबर होगा, लेकिन वो क्या होगा, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 1 से बड़ी होगी, ठीक है। 1 भी होगी और 1 से बड़ी होगी कोई भी संख्या, लेकिन 0 नहीं होगा हमारा। जैसे मान लीजिए 0 क्या हमारा प्राकृतिक संख्या है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी कि गिनती की संख्या में जो संख्या यूज हो जाए, मैं यहाँ पर लिखा हूँ 1 2 1, इस तरह से लिखा हुआ है। क्या है, गिनती, यानी कि काउंटिंग में आता है। तो आप देखोगे काउंटिंग में हमारा ये आता है। अगर किसी चीज को काउंट करते हैं तो ये नंबर आएगा ना। तो इसलिए हमारा एक प्राकृतिक संख्या बन गया। आप ऐसे याद रखिए, कोई भी संख्या आप इस तरह से लिख दे रहे हैं, 1 2 3, इस तरह से, इतना बड़ा नंबर है। यदि आप किसी भी चीज़ को काउंट करेंगे, तो अगर यहाँ तक आप पहुँचते हैं, तो ये नंबर जरूर आएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा ये नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो आप जान चुके हैं। अब देखिए, चलिए जानते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है। देखिए, जो हमारा पूर्ण संख्या होता है ना, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है प्राकृतिक संख्या क्या होता है। देखिए, गिनती की संख्या, ठीक है, गिनती की संख्या, गिनती की संख्या जो होती है ना, उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बस इतना सा बता देंगे, ये भी सही है। काउंटिंग नंबर होता है हमारा, जो नेचुरल नंबर्स है। अब चलिए जानते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है। देखिए, पूर्ण संख्या क्या होता है, यदि हम प्राकृतिक संख्या में क्या करते हैं, जीरो को शामिल कर देते हैं।
जैसे प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है, नेचुरल नंबर हमारा क्या है, जो कि 1 से शुरू होता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट, इस तरह से अनंत तक। मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्या है, नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स को हम एन से इस तरह से डिनोट करते हैं, यानी कि दिखाते हैं इस तरह से। तो एक क्या हमारा है, नेचुरल नंबर्स है। तो मैंने क्या कहा, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से दिखाते हैं। तो देखो जो पूर्ण संख्या होता है ना, जो हमारा होल नंबर्स है ना, प्राकृतिक संख्या में यदि आप यहाँ पर जीरो लगा देते हैं, यानी कि जैसे मैंने आपसे कहा किसी भी चीज़ को जब आप काउंट करते हैं तो कहाँ शुरू करते हैं, 1 से करते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो पूर्ण संख्या में क्या होता है, जीरो से आप किसी भी चीज़ को काउंट करना शुरू कर देना, तो हमारा क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। तो आप देखोगे हमने क्या किया, प्राकृतिक संख्या में यहाँ पर जीरो लगा दिया, ठीक है। तो एक क्या बन गया हमारा, ए पूरा का पूरा होल नंबर बन गया। क्या बन गया, होल नंबर बन गया। अब देखो आप ना प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं पूर्ण संख्या में यहाँ पर प्राकृतिक संख्या भी है। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, ठीक है। लेकिन हमारी पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में हमारी क्या है, जीरो शामिल नहीं होती है। जैसे जो प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से अनंत तक जाती है। तो कहीं पर यहाँ पर जीरो है, कहीं पूर्ण संख्या दिख रहा है, पूर्ण संख्या होने के लिए जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो जीरो नहीं है, तो इसलिए हमारा प्राकृतिक संख्या यानी कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। लेकिन आप देख रहे हो पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या मौजूद है, तो प्राकृतिक संख्या हमारी पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। तो इस तरह से हमारा हो गया। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है 25, ठीक है। अब आप बताइए क्या हमारी ये पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो आप क्या कहेंगे, ये हमारी पूर्ण संख्या भी है, होल नंबर से भी है, और नेचुरल नंबर से भी है। क्या हमारी ये दोनों है, क्यों, क्योंकि ये हमारा काउंटिंग में यूज हो रहा है। पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी, देखिए जो पूर्ण संख्या है ये भी क्या होता है, डेसिमल में नहीं होता है। क्या होता है, ये भी डेसिमल में नहीं होता है, और ना ही फ्रैक्शन के रूप में होता है। तो कहीं पर भी भिन्न के रूप में है, डेसिमल में है, तो वो हमारा पूर्ण संख्या और नेचुरल नंबर्स नहीं होगा, याद रखिएगा। वो हमारा नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स नहीं होगा। तो इतना सा हो गया। अब देखो जो हमारा ये 25 है, ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर्स भी है, होल नंबर्स भी है। क्यों, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि जो हमारा 25 है ये शुरू कहाँ से हुआ है। यदि मान लीजिए ये जीरो से शुरू हुआ है तो आप नेचुरल नंबर से नहीं कह सकते हैं। लेकिन यदि ऐसे कोई नंबर से लिखा है तो आप उसे पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर भी कह सकते हैं, और नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं, यानी कि दोनों कह सकते हैं इस तरह से। लेकिन अगर मान लीजिए आपको हमेशा, मान लीजिए आपको किसी चीज़ को बताना है, यानी कि आप सोच रहे हैं कि आपको किसी एक ही नाम से बताना है उसे, तो क्या बताएंगे आप उसे, आप पूर्ण संख्या बताइए, होल नंबर से बताइए, ठीक है। क्योंकि आपको ये तो नहीं पता है ना कि कहाँ से हमारा नंबर शुरू हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 32 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें सबसे अच्छा ये होगा कि आप इसे क्या कहिए, होल नंबर्स कहिए। आप इसे नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं, लेकिन अच्छे के लिए यानी कि जो आपको कौन सा बेटर होगा वो क्या हमारा होगा, होल नंबर्स होगा। तो इस तरह से हमारा हो गया, यानी कोई भी संख्या है तो आप उसे नेचुरल और होल नंबर्स दोनों समझ सकते हैं, कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारा हो गया, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, होल नंबर्स क्या होती है। बस गिनती की संख्या जो काउंटिंग में जो यूज होते हैं नंबर, उसी को नेचुरल नंबर्स कहते हैं। यदि हम प्राकृतिक संख्या में क्या करते हैं, नेचुरल नंबर्स में क्या करते हैं, जीरो को शामिल कर देते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो आप बिल्कुल जान चुके हैं। आप ऐसे जानो कोई भी नंबर्स है ना, तो वो हमारा पूर्ण संख्या और नेचुरल नंबर्स यानी कि नेचुरल और होल नंबर्स वो होंगे। इस तरह से हमारा हो गया। अब चलिए जानते हैं इंटीजर के बारे में। इंटीजर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें होता है, जैसे मान लीजिए इसमें सब के सब, यानी कि इसमें क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, यानी कि इसमें क्या होते हैं, धनात्मक संख्या जितने वो होते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, ऐसे ही अनंत तक इधर आ गया। ये क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं। यानी कि जो हमारा पूर्णांक होता है, जो इंटीजर होता है, इसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और साथ में जीरो भी होता है। तो आप इसे कैसे बताएंगे, ये मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि आप बताइए इंटीजर क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, इसमें सभी के सभी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स और साथ में जीरो भी शामिल होते हैं, उनको क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। और इसे ज़्यादातर हम क्या करते हैं, लाइन पर दर्शाते हैं इस तरह से, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है। जो इस साइड में होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। जो हमारे इस साइड में होते हैं, इस तरह से जो नंबर हमारे इस साइड में होते हैं, ए माइनस में होते हैं। यानी कि जितने पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जो हमारा यानी कि जो हमारा पूर्णांक है, जो हमारा इंटीजर है, इसमें क्या होते हैं,
सभी के सभी पॉजिटिव नंबर्स और क्या होते हैं, सभी के सभी नेगेटिव नंबर्स और साथ में जीरो शामिल होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसमें भी डेसिमल यानी कि जो हमारा इंटीजर होता है, जो पूर्णांक होता है, ये भी हमारा डेसिमल में नहीं होता है। क्या होता है, डेसिमल में नहीं होता है, और ना ही हमारा फ्रैक्शन के रूप में होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा होता है। पूर्णांक और इंटीजर के बारे में जान चुके हैं। तो इंटीजर क्या होता है, जिसमें सभी के सभी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स और साथ में जीरो भी होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम पूर्णांक यानी कि इंटीजर कहते हैं। इसको हम ज़्यादातर लाइन पर दर्शाते हैं। आपने देखा होगा जो वेदर वाला होता है ना, इस तरह से हमारा बना होता है, तो उसमें भी इसी चीज़ का यूज किया जाता है। तो आप देखोगे बीच में जीरो होगा, ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस होगा। तो इस तरह से इन्हीं यानी कि इन्हीं चीज़ों पर इसका यूज होता है। तो आप जान चुके हैं कि हमारा क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स, पूर्ण यानी कि होल नंबर्स और इंटीजर, इन तीनों चीज़ों के बारे में जान चुके हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट बताइएगा, तो उसको सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।